एक नई रिसर्च में कहा गया है कि धूम्रपान से आपका दिमाग सिकुड़ भी सकता है। मानसिक विकास में कमी और अल्जाइमर रोग जैसी बीमारी से बचना है तो सिगरेट को तुरंत छोड़ दें। जनरल बायोलॉजिकल साइकेट्री ग्लोबल ओपन साइंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक सिगरेट इंसान के दिमाग को स्थायी रूप से सिकोड़ सकता है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धूम्रपान रोककर मस्तिष्क के टिश्यू को और अधिक नुकसान होने से तो बचाया जा सकता है, लेकिन इससे मस्तिष्क अपने मूल आकार में वापस नहीं आएगा। यही डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता है। गेहूं की खेती के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिकों ने एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन किसानों की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक मौसम की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई कर दें। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वे पछेती गेहूं की बुवाई जल्दी करें। इसके लिए बीज दर 125 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। गेहूं की बेहतर प्रजातियों में HD 3059, HD 3237, HD 3271, HD 3369, HD 3117, WR 544 और PW 373 प्रमुख हैं। प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक से नाराज महाराष्ट्र के किसान अब प्याज की खेती कम करेंगे। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने कहा है कि सरकार किसानों के लिए प्याज की खेती को अलाभकारी बना रही है। ऐसे में अब और नुकसान का बोझ उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसलिए इसकी खेती कम करने और छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। भारत के प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान लगभग 43% है। सालाना प्याज आपूर्ति का लगभग 70% रबी फसल से आता है, जिसकी कटाई मार्च और मई के बीच की जाती है। इसीलिए सरकार ने मार्च तक एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार उन्हें हर तरह की मदद और सुविधा प्रदान करेगी। अडानी इंटरप्राइजेज ने बिहार में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि उसकी योजना निवेश को बढ़ाकर 8,000 करोड़ से अधिक करने की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में उद्योग के लिए पहले से 3,000 एकड़ जमीन मौजूद है। सरकार और 3,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि उद्यमियों के लिए जमीन की कमी न हो। केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि देश में साल 2022-23 के दौरान कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन हो सकता है, जो साल के दौरान कुल खदान उत्पादन 329.69 मिलियन टन से अधिक है। मौजूदा समय में भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केला, नींबू, पपीता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में देश पहले स्थान पर है। किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों की खोज और सरकारों की नीतियों की वजह से देश में बागवानी फसलों का उत्पादन पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसमें भारत के अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम से आए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव का मकसद मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ श्री अन्न और उससे बने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार करना है। महोत्सव में खाद्य सुरक्षा, व्यापार, सहयोग विषयों पर पैनल चर्चा के साथ ही FPO और स्टार्टअप द्वारा श्री अन्न आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चने की बुवाई की है। इसी के साथ उन्होंने खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। शिवराज सिंह चौहान ने एक X में वीडियो शेयर किया, जिसमें वे ट्रैक्टर चलाते हुए दिख रहे हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि शिवराज सिंह चौहान ने चने की बुवाई की है। X में शिवराज सिंह ने लिखा है कि अपने मध्य प्रदेश की मिट्टी सोना उगलती है। धरती माँ धन धान्य से घरों को खुशहाल बना देती है। पसीने की कुछ बूंदों से माटी को नमन किया। आज खेतों की जुताई कर चने की बुवाई की है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा साप्ताहिक ओपन मार्केट सेल स्कीम की नीलामी में गेहूं की कीमतें 1 से 2 महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। गेहूं की अखिल भारतीय औसत बिक्री मूल्य 27 दिसंबर के बाद सबसे कम 2,172 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है, जो पिछले दौर में 2,301.36 रुपए प्रति क्विंटल था।
घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 28 जून से इसकी बिक्री शुरू हुई है। सरकार ने अगले रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 सीजन में 2,125 रुपए से बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। महाराष्ट्र में पिछले 10 महीनों में 2,366 किसानों ने आत्महत्या की है। इस बात की जानकारी राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल भाईदास पाटिल ने विधानसभा में दी। इनमें ज्यादातर किसानों ने आर्थिक तंगी के कारण खुदकुशी की। राज्य सरकार की तरफ से मृतक के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी गई है। सरकार के मुताबिक खुदकुशी करने वाले किसानों की ये संख्या जनवरी से अक्टूबर के बीच की है। देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे में मौसम बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पारा में गिरावट के साथ कोहरा भी बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है। 18, 19 और 20 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं। बरेली में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आने से ठंड तेजी से बढ़ी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 0 से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे से थोड़ा कम था।